तेरे नखरे हजार असी तेरे उत्ते जिंदगी लुटाउण नूं तैयार जिन्ना चट तू नहीं मनी मैं भी मने नहीं निहार असी देसियां च प्यार जिवें खून च समाया आए कि खिलाड़ी मेरे वरेगा नहीं आया मेरे चर्चे बथेरे पर हाँ या ना अगे फैसला वे तेरे छड़े तुका गरूर तेरी अखां दा कसूर मैनू दिसदे ख्याल सारे तेरे हुण मैनू वे तेरी काली जुल्फां दे मान पर हैंदा जे मौकियां ते सोचदा इंसान असी दोवे जवान ए गल नी निराली नाल बाहर खलोती नवी गड्डी मेरी काली चल वो भी क्या दिन थे जब तारे थे गिनते लापरवाह से परवाह का सफर ऐ कड़वे से कड़वा नहीं होता था असर मेरे शहर का एजाज नहीं छोड़ी थी कसर जब रैप किया शुरू मैदान सारा खाली था हाथों में सिगरेट और पहनता मैं बाली था कूल नहीं था बनता अंदाज ही अलग था जमीन पे था बैठा जहान मेरी सोच दिमाग ही फलक था अरूज था फलक का जब लिखा मैंने पहला गाना ए शराबी था मैं सियाई मेरी मैं और कलम बना मैं खाना ए तय था ना खुद से के पीछे नहीं हटूंगा मंजिल होगी दुखी तो सफ़र में ही हंसूंगा सफ़र में ही था जब हुआ मुझ पे हमला बंदे लाया कौन मेरा यार ही था कमला ना मेरा रा मेरी जेड़ी मर्जी खुदा दी मैनू अपने आने लुटिया रब ने बना के इस दुनिया च सुटिया कोई कवे दुनिया च कदर नहीं प्यार दी कोई कवे बेदुनिया खुशियां मेरे यार दी बकरी कहानी हर किसी दी जुबानी हुन रुत बे तूफानी पर उम्मीद वे बहार दी कोई कवे दुनिया बे रब दी आवाज कोई कवे बे दुनिया तू रब बे नाराज मेरी कोई आस रब सुनने आवाज सच्चे यारा दा साथ भावें दिन हो या रात ए उच्चियां गल्लां सोचा आखिरी मैं आंसू पोचा मथे ते पसीना मैनू मिलिया हसीना नाल मार सोना चांदी जैसे कि हम कहते हैं ओजी एक गाने चलते हैं मिलीनियल चलते हैं उसके बाद आगे हैं जेंजी जितने भी ओजी गाने हैं ना उनको हम जेंजी में लेकर आ रहे हैं रैप लेकर आ रहे हैं उसमें फ्यूजन ऐड कर रहे हैं तो कुछ लोगों को समझ में आती है और कुछ लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है करने का और आजकल की हमारी जनरेशन है जो कि जी जनरेशन है उसको बहुत शौक है करने का। इसके साथ ही हमारे साथ दो सिंगर्स मौजूद हैं उनसे सुनेंगे उनका रैप उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है दी मैड मीडिया रैपर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपका नाम? खलीफा रैपर। खलीफा। अच्छा मुझे बताएं कि आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ रैपिंग करने का? सच आई यूज़ टू राइट बहुत टाइम पहले बोर्डिंग में था तो वहाँ मैं लिखता था तो बस पोएम्स वगैरह ये सब कुछ वहाँ मुझे प्रिंसिपल ने एक दफ़ा रजिस्टर मेरा पकड़ा और उन्होंने वो देखा और उन्होंने असम्बली में परफॉर्म कराया मुझसे उनको अच्छा लगा तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिला मुझे। आई वॉज इन 9। या अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी मैं सिर्फ म्यूज़िक प्रोफेशनल। अच्छा पढ़ाई छोड़ दी? बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी है? बिल्कुल छोड़ दिया। सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं लिखते क्या थे कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? किसी के आप बैंड्स देखते हैं उनसे इंस्पिरेशन मिलती है ना? मैं बोहेमिया को बहुत सुनता हूँ बोहेमिया से मुझे इंस्पिरेशन मिली काफ़ी और पाकिस्तान में भी बहुत सारे हैं जिनको सुन के शुरू किया हमने। ठीक है। और आप? मैं मैम गिटार प्ले करता हूँ। गिटार प्ले करते हैं आप? इसकी बाकायदा आपने प्रैक्टिस लिया कहीं से? जी मैंने प्रैक्टिस ली है। अभी भी कर रहे हैं इसकी प्रैक्टिस? जी मैं डेली रूटीन पे प्रैक्टिस करता तो हूँ। आपके बैंड में आप दोनों लोग ही शामिल हैं? नहीं 4 और हैं। 4 और शामिल हैं। हाँ तो ये बैंड कैसे कारवा कैसे बनता गया? ये बस मिलते गए और एक दूसरे से इन्फ्लुएंस किया हमने एक दूसरे का इंटरेस्ट था तो उससे बन गया और सभी टैलेंटेड हैं बहुत। ऑब्वियसली टैलेंटेड ही होंगे। तो आप मुझे कुछ सुनाएंगे तो फिर हमारे व्यूअर्स को पता चल जाएगा कि लिटरली टैलेंटेड हैं। श्योर। Let's start. 120. Yeah. लो तेरे नखरे हजार असी तेरे उत्ते जिंदगी लुटाउण नूं तैयार जिन्ना चट तू नहीं मनी मैं भी मने नहीं निहार असी देसियां च प्यार जिवें खून च समाया आए कि खिलाड़ी मेरे वरेगा नहीं आया मेरे चर्चे बथेरे पर हाँ या ना अगे फैसला वे तेरे छड़े तुका गरूर तेरी अखां दा कसूर मैनू दिसदे ख्याल सारे तेरे हुण मैनू वे तेरी काली जुल्फां दे मान पर हैंदा जे मौकियां ते सोचदा इंसान असी दोवे जवान ए गल नी निराली नाल बाहर खलोती नवी गड्डी मेरी काली चलिए दुनिया दे उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात ते सारी रात तेरे नाल बैठ के तेरिया मैं जुल्फा सवाना बिलो मैनू तेरे प्यार दा सहारा ए एक तेरा प्यार बाकी दुनिया बेकार जे तू वड्डे या शिकारियां दे वास्ते तैयार आजा तैनू मैं हीरे मोतियां दे हार पवा बहार न मन्ना जे तू मंगे करके दिखावा कहण नू खलीफा दे चर्चे हजार बिलो यार मेरे कहंदे मैं तेरे पीछे खुआर बिलो मैं लिख दियां कुड़ियां बथेरियां पर मैनू रवे तेरे संग सदा इंतजार एक तेरा प्यार बाकी दुनिया बेकार जे तू वड्डे या शिकारियां दे वास्ते तैयार आजा। ये बहुत अच्छा लिखा है आपने। अच्छा मुझे बताएं बाकी सब तो ठीक है ये समझ आता है कि ऑब्वियसली मेहनत कर रहे होते हैं कोई भी चीज़ जो है जब आप कर रहे होते हैं तो उसको आपको करेज चाहिए होता है मेहनत चाहिए होती है तो
जब आप ये गा रहे होते हैं, जब आप रैप Yeah. कर रहे होते हैं, सांस की प्रैक्टिस कैसे करते हैं? बस वो हो जाती है टाइम बाय टाइम। क्योंकि उसमें हाँ। हल्का सा आपको पॉज नहीं लेना होता ना, मुसलसल बात करना होती है। या वो जो ये एक बहुत फनी सा है कि आप जब ये बोलते हो तो बेसिकली रैपर इस वक्त सांस ले रहा होता है। अच्छा, जब आप वो उस यूज ये ये लाइक दैट उस टाइम सांस ले रहे होते हैं, आप हमें ट्रिक्स बता दैट रहे इज हैं। अ कवर ठीक बेसिकली। है। अच्छा, हर कोई हर चीज़ को पसंद नहीं करता और ज़रूरी भी नहीं है कि आपको हर जगह से अच्छा ही फीडबैक आए। तो कभी Yeah. किसी जगह से बुरा फीडबैक आया? टमाटर भी पड़े हैं टमाटर भी पड़े हैं, जूते भी पड़े हैं। बंद करने का सोचा कि अब बंद कर देता हूँ? नहीं, मैंने क्या बस ये टमाटर तो से और किक मिली? और किक मिली बहुत, उसी से वही किक मिली जिससे आगे आए हैं कि इनको तो एक दिन नहीं, इम्प्रेस करना literally है। मजा, जोक्स अपार्ट, Yeah. वाकई में टमाटर पड़े थे? हाँ पढ़े थे, बिल्कुल कहाँ पढ़े थे। फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट एवर कॉन्सर्ट था अहमदपुर ईस्ट में, ओके। जनूबी पंजाब में, उधर पढ़े थे। वो सब उनकी लैंग्वेज वो मीडियम तो और है। एक तरह से सराइकी something उनका है। तो वो मुझे तो लव है उनकी हाँ तरफ से। वो स्टेज भी ऐसा बहुत एवरेज सा था, मुझे वो ऐसे खींच रहे हैं कि काला जोड़ा सुना दो कोई काला जोड़ा। आई वाज लाइक नहीं, मैं तो रैप करता हूँ। तो उस पे बस पढ़ गए थे, फिर निकल लिए थे वहाँ बात से। वही हाँ। सही है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एक लैंग्वेज बैरियर होता है ना, Yeah. वो बहुत मैटर करता है। हर बहुत चीज़ हर matter किसी करता को पसंद आए ज़रूरी नहीं होती है। हाँ, exactly. लेकिन अगर आप वहाँ जाके जो सराइकी, उनकी मीठी ज़ुबान है और वो उस Yeah. ज़ुबान में एक तरह से गाना गाते हैं। और उनका एक सॉन्ग भी एक बड़ा वायरल हुआ है, अगर सराइकी वालों का देखा जाए, कबूतर समथिंग ऐसा है, हाँ, लाल कबूतर। लाल कबूतर। तो वो मतलब उसमें एक वाइब है, चलने का मजा Yeah. आता है। मुझे बताएं कि हर आपने जैसे इसमें किया कि मैंने आपके कुछ लिरिसिस्ट जो है ना वो सुने हैं, चल चलिए दुनिया दी हुस्न उकरे, उकरे, हाँ। जितने बंदा ना बंदे दी जात हो। Yeah. तो ये जो लिरिसिस्ट हैं वो यहाँ वहाँ से करते रहते हैं कोई ना कोई? हाँ ऐसे ही है, आपने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ अच्छा लग गया तो वो नोट्स में लिख दिया, फिर वहाँ से एक पिकअप लाइन इंस्टेंट मिलती रैप है। बना लेते हैं फौरी तौर पर, अगर कोई बात समझ आए तो उसी टाइम लिख के फौरी बोलना शुरू कर हाँ दिया? बन जाता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगता है अभी practice हाँ की वो जरूरत है। नहीं उतना मज़ा भी नहीं आता उतना, वो बस राइम मैच करनी होती है, वो तो एक नर्सरी राइम भी हो जाता है। ठीक है। तो अम्मी अब्बू क्या कहते हैं, उनको समझ आती है? नहीं अम्मी तो है नहीं, अच्छा, अब्बू जो हैं वो बहुत अगेंस्ट है इस चीज़ के, जिसकी वजह से मैं घर से भाग गया था। तो फिर? फिर मैं लाहौर आ गया। अच्छा, रहते किधर हैं बेसिकली? मैं बहावलपुर से था, अच्छा। 15 साल पहले मैं लाहौर आ गया और देन आई स्टार्टेड रैप। तो उसके बाद वालिद से रब्ता किया? हाँ रब्ता हुआ, सब फिर? ठीक हो गया, जब उनको लगा कि हाँ इसमें है कुछ कर रहे हैं तो फिर सब ठीक हो गया। सब ठीक हो हाँ उन्होंने एक बार फेसबुक पे मेरी पोस्ट शेयर की तो मुझे लगा कि अब ठीक हो गया सब, मेरी पोस्ट शेयर की तो मुझे लगा ठीक हो गया, फिर मैं वापस गया, उनको मिला और आप जाते हो मिलने के लिए? हाँ अब जाता हूँ। कितनी देर दूर रहे थे उस दौरान? मैं 4 साल। 4 साल दूर रहे थे। हाँ, और 4 बहन साल। भाई भी हैं? हाँ और भी हैं। ठीक है। तो अब खर्चा वगैरह भेजते हो घर? हाँ मतलब वालिदैन को तो ऑब्वियसली होता है कि चलो obviously, हमारे हाँ, अपना होता उनको है कि ज़रूरत नहीं लेकिन भेजते हैं। चलो अब उनको समझ आ रहा है कि चलो बेटा कुछ कर रहा है तो अच्छा ही कर हाँ, रहा होगा। ऐसे, exactly. वालिद से बगावत किया आपने वैसे? नहीं उनसे कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो फिर जब ये हाँ। आकर कुछ समझ आया कि 4 साल नहीं भागने चाहिए थे, ज़ाया गए हैं? नहीं ज़ाया नहीं गए, लेकिन यह है कि जो उनके साथ टाइम गुजारना चाहिए था वो बहुत प्रीशियस था, वो उसका रिग्रेट रहता है, लेकिन ज़ाया नहीं गए। बट था कि आया मैं और ये जो भी किया। बिल्कुल इस तरह से ही है। चलो अच्छी बात है, जो चीज़ें आगे हों वो करनी चाहिए। Yeah. और सारी चीज़ों का ना ख्याल रखना चाहिए। बैलेंस लाइफ में ना बहुत ज़रूरी है अगर Yeah, देखा जाए। exactly. तो हम आपसे एक और रैप सुनते हैं। ओके या अभी हम इसको आने वाले हैं। ये वो भी क्या दिन थे जब तारे थे गिनते, लापरवाह से परवाह का सफर। ए कड़वे से कड़वा नहीं होता था असर, मेरे शहर का एजाज नहीं छोड़ी थी कसर। जब रैप किया शुरू मैदान सारा खाली था, हाथों में सिगरेट और पहनता मैं बाली था। कूल नहीं था बनता, अंदाज ही अलग था, जमीन पे था बैठा जहान मेरी सोच, दिमाग ही फलक था, अरूज था फलक का जब लिखा मैंने पहला गाना। ए शराबी था मैं, सियाई मेरी मैं, और कलम बना मैं खाना। ए तय था ना खुद से कि पीछे नहीं हटूंगा, मंजिल होगी दुखी तो सफ़र में ही हंसूंगा। सफ़र में ही था जब हुआ मुझ पे हमला, बंदे लाया कौन मेरा यार ही था कमला। हटती है दुनिया की गाना जब मैं डालता हूँ, हटती है तेरी तो बोल देना मुंह पर। जलती है दुनिया जले जैसे रिजला, किसके सहारे तेरे जानती है दुनिया। पैसा पैसा मेरे आगे ना कर तू, तेरे जैसे 36 फना कर दूं।
तेरे जैसे 36 को घास भी ना डालूं, आस्तीन में बैठ के शाम भी मैं पालूं, धोखे थोड़े खाए अब जहर भी मैं खा लूं। अकल तेरी मोटी जैसे मोटे मेरे लफ्ज, अकल तेरी छोटी जैसे छोटा मेरा कद, फंड रेस करूं जैसे शौकत खानम, गन रेस करूं जैसे गब्बर सिंह। ए जिंदगी मशाल मेरी ले ले तू रोशनी, वजूद नहीं जिनका वो चीज़ें भी खोज ली, छोड़ दी रस्में खोद दी कब्रें चल। ए ए ए ज़बरदस्त। मैं तो यही कहूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे रैप की इतनी समझ नहीं है, लेकिन जो भी आप उसमें लिरिसिस्ट शामिल करें तो जितने भी रैपर्स देखे हैं ना, वो अपनी लाइफ इंस्पायरिंग जो स्टोरी होती है ना, आई थिंक सो वो रैप में लिखते हैं और वो ऐड करते हैं। आपने इसमें अपनी थोड़ी सी स्ट्रगल के बारे में भी मेंशन किया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ट्रूली है। रैपर सेल्फ ऑब्सेस्ड बहुत होता है, अच्छा, तो वो लिखता ही अपने बारे में, अच्छा, जो भी उसकी स्ट्रगल है या तो जो भी वो जितना फील भी करता आपने है। लिखा है वो आपके अपनी ज़ात के बारे में है। हाँ जी, हाँ जी, सही हो गया। तो उसके बाद अभी जो नॉर्मल गाने की तरफ आने का कभी कोई प्लान है कि उसके साथ उसमें भी थोड़ा स्कोप रहेगा, ज़्यादा मार्जिन ज़्यादा मिल जाएगा, टारगेट ऑडियंस थोड़ी बड़ी हो जाएगी? हाँ, कोलैबोरेट करने का है, एल्बम मेरा आ रहा है जिसमें कोलैबोरेशंस हैं बहुत सारे, लेकिन मैं बहुत बेसुरा हूँ तो मैं सिंगिंग नहीं कर सकता। तो आप लिखते अच्छा है। हाँ, ये आपका एक मैं प्लस लिखता पॉइंट हूँ है। रैप कर या सही है। तो मुझे बताएं कि आप लोगों को देखकर लोग भी इंस्पायर होते होंगे, आपके जो साथी होंगे, हाँ, 4-6 तो हाँ, होंगे ना, 1 से 2-4 हाँ, इस तरह से बनते हैं। तो ऐसे कभी ही है। किसी को मशवरा दिया कि रहने दो? बहुत लोगों को देता हूँ, रोज़ रहने देता हूँ, रोज़ देता हूँ। क्यों देते क्यों हो वैसे? कि बस। इसमें कोई मतलब पैसे जल्दी नहीं बनते हैं, ऑब्वियसली काम हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, पैशन अगर जिनका है वो वेट करते हाँ, हैं। जो जिनका घर में कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो ही है सहारा, तो उनको वो करना चाहिए। ये ऐसा काम है, इसमें आपने कुर्बानी घर की भी देनी है, हर चीज़ की आप टोटली रिस्क पे हैं कि कुछ बनता है कि नहीं बनता। तो उस लिहाज से मैं बोलता हूँ कि जो जिनका घर का वाहिदी सहारा है, तो आप वही करो जो आपके माँ बाप बोल रहे हैं, आप इस तरफ नहीं आओ। ये रिस्क है बहुत बड़ा। अगर 10 साल बाद हो कि कोई गाना नहीं चला तो वो तो आपकी पूरी ज़िंदगी गई। ठीक हो गया। मुझे आप बताएं, आपने लास्ट हमारे प्रोग्राम में आए थे, आपने अपना पेपर छोड़ा था, तो उसके बाद घर वालों ने कुछ कहा? उसके बाद घर वालों ने कहा था कि उनको तो ना बताते तुम अगर छोड़ भी दिया था। मैंने कहा मैं उधर झूठ तो नहीं बोल सकता था कि अब आप लोग इस तरह, तो कहते हैं अब आइंदा से ख्याल करना। क्या झूठ बोला जाए? हाँ जी, कहते हैं ऐसी बात ना बताया करो। मैंने ऐसी बात नहीं बताया जाए। अच्छा, सही हो गया। तो फिर उसके बाद अभी तैयारी वगैरह शुरू की है? कोई जी मैंने कर दी है। 40 डेज बाद अब दोबारा पेपर है। 40 डेज के बाद पेपर्स हैं, तो उसके लिए प्रॉपर एक टीचर वगैरह रख जी अब घर पे आते हैं टीचर, वो पढ़ाते हैं मुझे 4 आवर्स के बाद फिर दोबारा म्यूज़िक। सही है। चलो एक बार लास्ट परफॉर्मेंस ले लेते हैं आपकी। अदा दिल फकीर अदा रहंदा शराबी, ना मेरा राह मेरी जेड़ी मर्जी खुदा दी। मैनू अपने आने लुटिया रब ने बना के इस दुनिया च सुटिया। कोई कवे दुनिया च कदर नहीं प्यार दी, कोई कवे बेदुनिया खुशियां मेरे यार दी। बकरी कहानी हर किसी दी जुबानी, हुन रुत बे तूफानी पर उम्मीद बे बहार दी। कोई कवे दुनिया बे रब दी आवाज, कोई कवे बे दुनिया तू रब बे नाराज। मेरी कोई आस रब सुनने आवाज, सच्चे यारा दा साथ भावें दिन हो या रात। ए उच्चियां गल्लां सोचा आखरी मैं आंसू पोचा मत्थे ते पसीना, मैनू मिलिया हसीना नाल मार सोना चांदी। ए ए ए इक तेरा प्यार बाकी दुनिया बेकार, जे तू वड्डे या शिकारियां दे वास्ते तैयार आजा। ये रैपिंग स्टाइल में हम ब्रेक पे कैसे जाएंगे? ये लेट्स गेट बैक टू दैट थिंग। बिल्कुल इस तरह से ही है। और बहुत से लोगों को अच्छा लगता है ऑब्वियसली रैप जो है। म्यूज़िक वैसे सबको पसंद है, लेकिन हर एक का टेस्ट डिफरेंट है, हर एक अपने जॉनर के हिसाब से म्यूज़िक सुनता है। तो रैपिंग स्टाइल में तो हम नहीं जा सकते, लेकिन मिलते हैं ब्रेक के बाद।